वेलकम स्टूडेंट्स। बेसिक फाउंडेशन फॉर आईआईटी जेईई। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग आईआईटी जेईई मेंस की एग्जाम देना चाहते हैं, सीईटी एमएसटी सीईटी एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स 8, 9, 10th में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक समरी, उसका एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स हम आपके लिए यहाँ पर ला रहे हैं स्टूडेंट्स। हर एक चैप्टर जो जेईई मेंस के एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बने रहे स्टूडेंट्स द मैथ्स क्लब चैनल के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये आपके लिए है। पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है। पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। यस, पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। क्या आपके पास भी बहाने हैं या आप अपने हालात बदलना चाहते हैं? यस, हालात बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, मैं अपने हालात बदलना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने खुद के हालात बदलना चाहते हैं। यस, तो बेसिक फाउंडेशन कोर्स में हम लोग आज पहला वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। यस, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, एज पर एज जेईई इज कंसर्न। और आप 11th 12th में जो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, उस फिजिक्स चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम टाइम्स आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इंडाइसिस, सपोज अगर मैंने a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a ऐसा 3 टाइम्स लिखा, इसको इन जनरल शॉर्टकट में हम ऐसा लिखते हैं। यस, ये जो हमने लिखा है a टू द पावर ऑफ 3, इसका मतलब है a को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अगर यही हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेस टू n इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। यस, अगर ये हमने a रेस टू n लिखा तो ये जो a है इसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो है n, ये जो खोपड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज योर पावर। आप इसको पावर कह सकते हैं, आप इसको इंडेक्स कह सकते हैं। आप कैसे पढ़ोगे? a रेस टू n कैसे पढ़ोगे स्टूडेंट्स? a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n। अब इसका मतलब है a n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसा डैश डैश n टाइम्स। ये अगर n टाइम्स है तो हम लोग इसको इन जनरल शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ये a को हम लोग बेस कहेंगे, n को हम लोग पावर या इंडेक्स कहेंगे। यस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बेस एंड पावर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। हम लोग उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास a रेस टू m इंटू a रेस टू n इस तरह का कुछ एक इक्वेशन है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ बेस सेम है। क्या सेम है? बेस सेम है और पावर या इंडेक्स अलग अलग है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ। हम लोग इसको लिखेंगे a रेस टू m प्लस n। अगर बेस सेम है, पावर इंडेक्स अलग अलग है और दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो पावर की एडिशन होती है। यस, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेना चाहे तो 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 5। कभी भी याद रखे स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के इंडेक्स है, मतलब ये, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बेस को देखिए। अगर बेस सेम है तो हम लोग बेस को एक ही बार लिखेंगे, दोनों के बीच में इनटू का साइन है तो पावर्स का हम लोग एडिशन करेंगे। 2 रेस टू पावर 8। दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल, है ना? तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों के बीच में इनटू है तो हम लोग पावर की एडिशन करते हैं। यस,
फर्स्ट लॉ आपने सीख लिया। सेकेंड लॉ सेम है, अगर आपके पास बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों के बीच में डिवीजन है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। देखिए बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन है तो हम लोग पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। यस, अगर हम लोग यहाँ इस तरह से लिखते हैं 2 रेस टू 5 डिवाइड बाय 2 रेस टू 3 इज 2 रेस टू 5 माइनस 3 इज 2 रेस टू 2 इज 4। सी सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ करके दिखाया। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस, है ना, इसको हम लोग सेकेंड लॉ कहते हैं स्टूडेंट्स। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास a का पावर m है और ब्रैकेट का रेस टू पावर n है, तो ये जो पावर्स है इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, a रेस टू m इंटू n। यस, बहुत आसान है। सपोज मैंने ऐसा लिखा, दिस इज 3/2 रेस टू 3 और इसका पावर है सपोज 5/3। अब ये बेस है, 3/2 इज बेस। अब ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 5/3 ये पावर्स है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 का पावर 5 आप लिखोगे। सिंप्लीफिकेशन आपको मैंने इस लॉ का बताया। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, अब थर्ड लॉ के बाद हम लोग फोर्थ लॉ में जाएंगे। सपोज आपके पास a टू द पावर ऑफ m है और b टू द पावर ऑफ m है। देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा चेंज, बदलाव आ गया, बेस अलग है, यहाँ पर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो आप क्या करोगे, ये जो बेसिस है जो अलग अलग है, जो डिफरेंट है, उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये कंप्लीट ब्रैकेट का पावर आप एक ही बार यम के फॉर्म में लिखेंगे, या इसको आप ऐसा लिखो या इसको आप ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो मैं अगर यहाँ बोलूं 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू सपोज 4 टू द पावर ऑफ 3 या 5 टू द पावर ऑफ 3, कुछ भी आप लिख सकते हो, बेस अलग है, पावर एक ही है। तो ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई 5 टू जा 10 यस, 5 टू जा 10, 10 का पावर 3, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये 10 का पावर 3 1000 हो जाएगा। फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस। यस, सेम इसी तरह का एक लॉ है, कैसे होगा, सपोज a टू द पावर ऑफ m अपॉन b टू द पावर ऑफ m। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लॉ में यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं, अब हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। देखिए बेस अलग है लेकिन इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a अपॉन बी, बेसिस को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट का पावर हम लोग एक ही बार लिखेंगे, a बाई बी ब्रैकेट रेस टू m। आसान है। ये आपका नेक्स्ट लॉ है, कौन कित 5 ना, ये फिफ्थ वाला लॉ है, फिफ्थ लॉ। यस, बहुत आसान है स्टूडेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर अगला जो लॉ है a रेस टू पावर माइनस m, इस पावर माइनस को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो ये ऐसा डिनोमिनेटर में जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो 3 रेस टू माइनस 2 को मैं इस तरह से 3 रेस टू प्लस पावर 2 लिख सकता हूं। इसके साथ साथ सेम, अगर देखिए स्टूडेंट्स a अपॉन बी का पावर m है या माइनस m है, मुझे इस माइनस m को प्लस करना है, तो क्या करूंगा मैं, a अपॉन बी का रेसिप्रोकल ले लूंगा। a अपॉन बी का रेसिप्रोकल ले लिया तो ये माइनस m आपका प्लस m बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। पावर को प्लस करेंगे या पावर को माइनस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है, आपको क्या पूछा गया है, उस हिसाब से हम लोग लॉ को इस्तेमाल करेंगे। यस, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके साथ साथ यस, सेवेंथ लॉ हो गया ना। अब एट्थ लॉ ऐसा है, सपोज मैं किसी का भी पावर, कोई भी नंबर का पावर अगर मैं 0 कर दूं, जैसे a रेस टू 0 की वैल्यू 1, कोई भी 10 रेस टू 0 इज 1, 1000 रेस टू 0 इज अगेन 1। आप a रेस टू 0 को 1 लिखो या 1 को a रेस टू 0 लिखो, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 रेस टू पावर 0, 2 3 जा 6 तो होगा, लेकिन 6 का पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1।
यस, इंपॉर्टेंट लॉ है। और एक इंपॉर्टेंट लॉ है, देखिए स्टूडेंट्स, a का पावर x है इक्वल्स टू a का पावर सपोज यहाँ पर है y। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक बेस है, यहाँ भी एक बेस है, और दोनों बेस कैसे है, सेम सेम है। यस, सेम सेम है। तो अगर बेसेस सेम है, अब तक यहाँ इनटू का साइन था, अब तक यहाँ डिवीजन का साइन था, अब यहाँ इक्वल टू का साइन है। बेसेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बाय इक्वालिटी हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। देन इफ ये इक्वल टू ये है तो देन x इक्वल्स टू y। तो ये पावर्स इक्वेट करने होते हैं। इस पावर्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, यहाँ a रेस टू x है और यहाँ 1 है, तो a रेस टू x, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ये है और x की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड का बेस a है तो राइट हैंड साइड में भी मुझे बेस a ही चाहिए, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, a रेस टू x, यहाँ 1 है ना, इस 1 की जगह पे मैं a रेस टू 0 लिख दूं। अब बेस सेम हो गए तो x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हो गई 0। कितना आसान है। दीज आर द लॉज ऑफ इंडाइसिस। ये बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड 8th में आपने सीखा था। आप स्टैंडर्ड 8 में स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे या सीबीएसई के होंगे, सीबीएसई वालों ने तो बहुत पहले इसे सीखा है, लेकिन स्टेट बोर्ड, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश, मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। मराठी में इसको घातांक कहते हैं। एमपीएससी, यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। यस, तो ये सारे लॉज है, इस लॉज के आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि ये लॉज का इस्तेमाल हमें करना आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बेस 5 है, बेस 5 है। अब आप देखोगे बेस सेम है और दोनों के बीच में इंटू है, तो पावर का क्या करेंगे, आप एडिशन करोगे, 4 + 2 = 6। कितना आसान है, आसान है ना। नेक्स्ट, बेस सेम है, पावर 9 + 3, पावर्स को आप ऐड करोगे, 9 + 3 = 12। यहाँ डिवीजन का सिंबल है, देखिए स्टूडेंट, तो पावर्स की आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। 5 - 2 = 4⁻³ ये 64 होगा, ये बाद वाली सिंप्लीफाइड। और 9⁻5 डिवाइड बाय 9⁻², तो आप क्या करोगे, पावर्स का सब्सट्रैक्शन करोगे। ये पावर का सब्सट्रैक्शन करने के बाद 9⁻³ आपका ये आंसर आ गया। तीसरा लॉ, a⁻m ब्रैकेट n, ये वाला फार्मूला, a⁻m⁻n, तो आप पावर्स का क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है। लॉज ऑफ इंडाइसिस बहुत आसान है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। देखेंगे धीरे धीरे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। देखिए 3/4 का स्क्वायर है, अब यहाँ स्क्वायर है तो क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आसान। अब यहाँ क्यूब है तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 4, सॉरी 2 का क्यूब इज 8। अब यहाँ देखिए 2 × 3, मैंने तो ये एग्जांपल लॉ दिखाते समय ही ले लिया। 6 का रेस टू पावर 0, ये आ गया 1, इसका भी आ गया 1। एनीथिंग रेस टू 0 = 1, कुछ भी रहने दो स्टूडेंट्स, उसका पावर उसके खोपड़ी के ऊपर अगर 0 है तो उसका आंसर आप 1 लिखोगे। 2⁻³ को आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो इसको 1/, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a⁻m = 1/a⁻m। यस, ओके, अब दिखाई देगा, दिख रहा है ना अभी। यस, सेम वे में यही फार्मूला यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 1/9⁻4। अब 1/10 को स्टूडेंट, यहाँ 10 का पावर 1 है, सेम यही फार्मूला से ये 1/10⁻1 इस तरह से लिखा जाता है। फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। 100 है, 100 का क्या मतलब होता है, 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर। अब यहाँ +2 है, ये ऊपर चला जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये 10 - 2 होगा। फिजिक्स में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ 3 0 है, मतलब ये 10 का क्यूब है, वो 3 पावर ऊपर चला गया तो माइनस का, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यस, हम लोग सारे लॉज यहाँ 1 by 1 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए आते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल से, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
मैं बोल रहा था आपको, क्या कह रहा था मैं, अगर a का पावर x है और a का पावर y है, इफ अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या लिख सकते हो, देन x इज इक्वल्स टू y, ऐसा आप लिख सकते हो। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको लिखा हुआ है 3 रेस टू x इज इक्वल्स टू 27 रेस टू 2। अब यहाँ बेस 3 है, छोटे से छोटा बेस क्या है, 3 है, यहां 3 लाना पड़ेगा, इधर a है इधर भी है, यहां 3 लाना पड़ेगा। 27 आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है, 27 इज मतलब x का क्यूब कितना है, 27। तो 27 को मैं इस तरह से लिखूं, ब्रैकेट का पावर, फिर वही दिल लाया हूं फार्मूला, a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n। पावर का मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू x, 3 टू जा 6। तो स्टूडेंट x इज, वाओ, 3 टू जा 6, ये बेस सेम हो गया, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करो, बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट करो। कितना आसान है स्टूडेंट, है कि नहीं है, यस बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते, देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है और ये गिवन है, ये दिया हुआ है, यस समझ में आ रहा है ना, ओके। बीच बीच में लाइक्स कमेंट्स करते रहे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहे स्टूडेंट्स, ताकि सारे बच्चों तक जो नीडी है उन तक ये वीडियो पहुंचे। यस, तो स्टूडेंट आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूं, इस 6 रेस टू x को एक बाजू में ही रखूंगा, 27 ऐसे ही, 64 ऐसे ही, इस 2 रेस टू 3 को इधर ले जाऊंगा, ये इनटू में है, अगर आप शिफ्ट करते हो राइट में या लेफ्ट में, इनटू में है तो वो डिवीजन में चला जाए। अब प्रॉब्लम है यहाँ 6 रेस टू x है, इस 6 को 6 ही रखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, यहाँ राइट हैंड साइड में 6 रेस टू समथिंग लाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा देखिए, 6 रेस टू x, 27 का मतलब है 3 रेस टू 3, देखते हैं, 64 4 का क्यूब है, और यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 का क्यूब है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था, यस, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m अगर है तो आप इनको एक ब्रैकेट में करेंगे और पावर एक जगह पे ब्रैकेट का पावर करोगे। 6 रेस टू x, तो मैंने यहाँ कर दिया 3 इंटू 4 रेस टू पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3। अब फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था a का पावर m अपॉन b का पावर m अगर है तो आप a अपॉन b कंप्लीट ब्रैकेट का पावर m लिख सकते हो। यस, तो देखिए स्टूडेंट, ये 6 रेस टू x, आप देखिए कंप्लीट ब्रैकेट 3 इंटू 4 अपॉन 2, और ये कंप्लीट ब्रैकेट का पावर, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो ये 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा क्या हो गया स्टूडेंट्स, यस 3 2 जा क्या हो गया, यहाँ 6 रेस टू x है इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 इंटू 2 इज 6 का पावर 3। अब बाय इक्वेलिटी बताइए क्या होगा, बाय इक्वेलिटी बताइए क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3, बेस सेम है, पावर को आपने इक्वेट किया, कितना आसान है, करेंगे तो पाएंगे। यस, अब ये थोड़ा क्रिटिकल, अब ये क्रिटिकल नहीं है, कुछ अलग तरीके से इसको फाउंडेशन वगैरह लगा के इसका मेकअप किया हुआ है, फाउंडेशन के बहुत सारे लेयर्स लगे हुए, तो इनके लेयर्स निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जो है मैंने आपको ये बता, अगर nth रूट ऑफ a है तो आप इसको ऐसा लिखोगे a का पावर 1/n, अगर ये अंडर रूट ऑफ a है तो आप क्या करोगे, a का पावर 1/2 ऐसे लिखोगे। अब ये स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, एक बात ये हो गई। अब यहाँ देखो ये बेस 6 और ये भी बेस 6 है और दोनों के बीच में इंटू है तो पावर की एडिशन होगी, ये दो तीन चीजें हम लोग एक साथ करेंगे, a रेस टू m इंटू ए रेस टू एन, तो पावर्स की आपने एडिशन कर ली, ये आपके फार्मूलाज हैं। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं ब्रैकेट ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस एन अपॉन, यहाँ पर 6 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये ब्रैकेट मैंने कर दिया। अब ये रूट निकाला तो ब्रैकेट की खोपड़ी हो जाएगी 1/2, ब्रैकेट की खोपड़ी हो गई 1/2। अब ये प्लस 2m माइनस 2m गेट कैंसल, वाओ, 6 का पावर 2 प्लस 2 इज 4,
अपॉन 6 का पावर 2 और ये ब्रैकेट की खोपड़ी है 1/2। वाओ, वेरी नाइस। अब पावर सेम है, फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या? a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो पावर्स की आप क्या करते हो? सब्सट्रैक्शन। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है। यस, तो 6 को एक ही बार लिखेंगे, 4 और -2 करेंगे, ब्रैकेट की खोपड़ी जो है वो तो वैसे की वैसी रहेगी। 4 - 2 कितना हुआ? 2 हो गया। खोपड़ी तो वैसे की वैसे ही है। फिर आपको ये फार्मूला देखिए, a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसल, योर आंसर इज 6। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। देखिए स्टूडेंट्स, इतने सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हमने आंसर लाया। अब ये कब होगा? जब आप परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे, जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे, बार बार लिखते रहोगे, तो आसानी से ये सारे लॉज आपको याद हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? 3⁴ इंटू 2⁴x इज इक्वल्स टू 36 का पावर 2, ऐसा दिया हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा था। हम लोग क्या करेंगे? 2⁴x को यही रखेंगे, 36 का स्क्वायर है और ये 3⁴ है। ओके, चलो तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में 2⁴x है, तो यहाँ 2 आ सकता है क्या? इसके बारे में सोचेंगे। अब मुझे बताइए, 2⁴x तो जैसा 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, और यहाँ 3⁴ है, बराबर है। अब एक बात करेंगे अपन, 2⁴x यहाँ आ गया, ये 6 का पावर 4 हो गया, यहाँ 3 का पावर 4 हो गया। अब देखो दोनों के पावर सेम है कि नहीं? दोनों के पावर सेम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट की खोपड़ी पे एक ही बार 4 लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में 2 का पावर 4 आ गया। आप बताइए x की वैल्यू क्या है? x इज 4। कितना आसान है, आसान है कितना। नेक्स्ट, अब ये तो सेम, 5⁻0 की वैल्यू यहाँ हम यहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 1 1 1 + 1 + 1 इज 3 अपॉन 1 + 1 + 1 3 इज इक्वल्स टू k, तो वैल्यू ऑफ k इज 1। आंसर इज योर। कितना आसान है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, वेरी नाइस। ये पूरा आपको दिया हुआ है, इसको रिजॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो डिवीजन है तो आपके पास ये फार्मूला है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। पावर्स की आप सब्सट्रैक्शन करोगे, बेस सेम है, तो 25 हम लोग लिखेंगे, और ये 3/4 है, माइनस, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, देखो ये माइनस ऐसे ही लिखता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए, x²। ओके, चलो अब क्या हो जाएगा? इसके एडिशन करोगे तो 25⁻³ माइनस इंटू माइनस प्लस इज x²। स्टूडेंट 4 डिनोमिनेटर में सेम सेम है, तो इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप जैसा आपको आता है, देखिए दोनों का पावर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/4 इज 1। तो इसकी वैल्यू, ये पूरे ब्रैकेट की पावर खोपड़ी पे जो है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए x का स्क्वायर। अब यहाँ पावर सेम है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपके पास यहाँ पावर सेम हो गया स्टूडेंट, तो x की क्या वैल्यू आ गई? x इज इक्वल्स टू 5। वाह, कितना आसान है, बोला सर, देखो x इज इक्वल्स टू 5। आसान है ना, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो 100% आसान ही लगेगा। ये मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको इसका जो ब्यूटी है वो समझ में आए, कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, फिजिक्स में भी इसी तरह के सवाल आएंगे, लेकिन उसमें n की जगह कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ही होगा, थोड़े कपड़े बदले हुए होंगे। ओके, अब यहाँ थोड़ी सी तकलीफ लग रही है आपको, है ना? क्या तकलीफ है देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स,
मैं यहाँ लिखता हूँ a रेस टू m प्लस n है, तो हम लोग इसको a रेस टू m इंटू a रेस टू n लिखें। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस का कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। दो बेस सेम है और दोनों के बीच में इंटू है, बेसेस सेम है, दोनों के बीच में डिवाइड है, तो ही हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, वो सोचेंगे। ये 2 रेस टू n प्लस 1 है ना, ये फार्मूले से 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू 1 ऐसा लिखा, प्लस 2 रेस टू n हो गया। फिर से n प्लस 4 को मैं लिखूंगा 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू 4, माइनस साइन में मैं लिखूंगा 2 रेस टू n प्लस 1 को 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू, अब ये इक्वल टू यहाँ। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ 2 रेस टू n 2 रेस टू n कॉमन है कि नहीं, दोनों में कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से निकालेंगे बाहर तो ये 2 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 है तो 1 बचेगा। ये 2 रेस टू n चला गया बाहर तो क्या बचेगा, 2 रेस टू 4 बचेगा, माइनस 2 रेस टू 1 मतलब 2 बचेगा। 2 रेस टू n कैंसल, 2 प्लस 1 इज 3, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 का क्या मतलब है आपको मालूम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 2 is 14. Option B is your correct answer. Yes, option B is your correct answer. Students, last example आपके लिए। अब यहाँ देखो, आपको ये चारों में से कोई एक ऑप्शन है, यहाँ पर बेस 5 है और ये 125। अब एक बात याद रखो स्टूडेंट, 125 अगर है तो इसको आप 5 का पावर 3 लिख सकते। 256 ये किसका ना किसका एक स्क्वायर है, वो याद रहे। तो देखो, अब न्यूमरेटर में ये 5 है और ये 0.25 है, इनटू है 125 को मैं 5 का क्यूब लिखता हूँ और ये 0.25 है। अब डिनोमिनेटर में 256 है, तो मैं 256 लिखता हूँ एक बार और पावर की करता हूँ एडिशन, 0.10 प्लस 0.15, ऐसे ही होगा ना। अब ये अब यहाँ भी वही है, अभी देख पावर की एडिशन, पावर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 रेस टू 0.25 इंटू है तो एडिशन, ये 25 3 जा 75, 0.75 और ये 256 है। अब इसकी एडिशन करोगे तो क्या होगा, 0.25 होगा। अब तो प्रॉब्लम हो गई, बेस यहाँ अलग है। अब ये 0.25 0.75 स्टूडेंट, 5 5 10 7 टू 9 10, यहाँ 1 हो जाएगा, ये दोनों की एडिशन 1 हो जाएगी। लेकिन ये 256 का क्या करें, आपको मालूम है 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, मालूम है आपको। 6 6 36, 6 12 1 6 15 256, ये 16 का स्क्वायर है, ओके। लेकिन 16 का स्क्वायर है तो 16 मतलब देखो, मैंने यहाँ लिखा था ना 2 2 कहाँ लिखा था, नहीं यहाँ नहीं, अगले पिछले वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 को मैं 2 रेस टू 4 लिखता हूँ और ये 2, तो स्टूडेंट्स 256 का मतलब है 2 रेस टू 8, 4 टू जा 8, या फिर यहाँ पर 25 4 है ना, हम लोग यहाँ पावर 1 लाएंगे तो क्या हो सकता, 25 को 4 का स्क्वायर करेंगे। चलो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये सारा भूल जाओ आप, आपको इतना याद रखना है कि भाई 256 ये 16 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 मैंने आपको बताया था 256 इज 16 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिखो 4 का पावर 4 इज 256, हो सकता ना, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज 4, 4 का पावर 4, तो ये जो है ना 4 रेस टू पावर 4 और यहाँ 0.25, अब 0.25 इंटू 4 करेंगे ना स्टूडेंट्स तो 1 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर 5/4 आएगा, है क्या, यस 5/4। आसान है, लॉज ऑफ इंडाइसेस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब करना चाहो तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, हर चीज आपके लिए आसान है। अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसे आपसे मिलाने। तो अगर आप बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट करना चाहते हो तो उस शिद्दत से इस वीडियो को देखो, उसी शिद्दत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स और कमेंट्स देते रहो।
मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, सायोनारा, गुड नाइट।